दीपू चंद्रदास, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, बस एक हिंदू। और हिंदू होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी शायद, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, कुछ अचानक से नहीं हुआ था। भाई देखो इनकी पोप जीतने सारी आ रही है ना आगे, एक हिंदू के एक काफिर के मरने पे। मेरी नजर में ये है कि भाई साहब तुम लोग इतना आगे बढ़ बोल के आ रहे हो, अबे कोई मुजाहिद कुछ भेजो, कुछ है तुम्हारे रिलीजन में, कोई है, कोई हिंदू औरतों ने कोई ऐसा कभी पैदा करो। क्योंकि पिछले 1400 साल में जब से इस्लाम आया तब से तो अब तक सिर्फ सरेंडर वाले बच्चे पैदा हुए। कोई है ऐसा, कोई अवतार आए, कोई राम कल्कि का अवतार, कल्कि का तो चलो आ गया है, आसिम मुनीर तुम्हारे लिए, कोई ऐसा अवतार हो जो इसको रेस्क्यू करे। यहाँ पे आके गैरत जगा रहे, अबे हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदू की क्या जगा रहे हो? उसके तो अभी टाइम नहीं आया, वो तो गज़वे हिंद में जगाना। तुम्हें अगर कुछ करना है प्रैक्टिकल तो तुम जाओ उस लैंड पे, जैसे हम जाते पाकिस्तान कश्मीर के अंदर घुस के क्या करते हैं। अभी मेरे ख्याल में 26 पहलगाम के कुत्तों के साथ जो हुआ है, ये आई ओपनिंग होना चाहिए था। करके दिखाओ ऐसी कोई कार्रवाई तो हम माने। वो किसी रैंडम भीड़ का गुस्सा नहीं था, वो एक हेट्रेड का रिजल्ट था। ये वही हेट्रेड है जिसे बड़ी आसानी से एक आइसोलेटेड इंसिडेंट का नाम देकर दबाया जा रहा था आज तक। अगर विक्टिम हिंदू है तो पूरी दुनिया का जो रिएक्शन होता है वो बहुत मेजर्ड सा होता है, बहुत काम, बहुत डिप्लोमेटिक, कि यार लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, डोंट जंप टू द कंक्लूजंस, डोंट कम्युनलाइज एंड डोंट स्प्रेड हेट्रेड। जो शुरुआत में हेट्रेड फैलाने वाला होता है वो सबसे बड़ा विक्टिम बन जाता है। जब ऐसी सेम चीजें किसी और आइडेंटिटी के साथ होती है तो हैशटैग्स ग्लोबल ट्रेंड बन जाते हैं, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा एक्सेट्रा। आप नोट करो, ऑल आई ऑन राफा, ऑल आई ऑन गाजा, ये कितना फेमस हुआ है। आप नोट करो, ये लोग उसका, एक तो इनकी तादाद ही कम है, सही है भाई, दूसरा इनके पास दूसरी कोई कंट्री भी तो नहीं है भाई। देखो ये जो एंगेजमेंट होती है, एल्गोरिदम होती है, ये भी कब पकड़ती है? जब डिफरेंट फर्टिलिटी या टेरिटरी से आपकी वीडियोस या आपका ट्रेंड देखा जा रहा है, उसको स्प्रेड करती है। आप नोट करो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे के सारे तकरीबन यहूदियों ने ही बनाए हुए, या ज़ायनिस्ट हैगा इन्फ्लुएंस काफ़ी लंबे उसमें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये लोग यही है। लेकिन एल्गोरिदम तो फिर अपने हिसाब से वर्क करेगी ना भाई। अब इतने सारे मुसलमानों ने ये करा और अलग अलग कंट्रीज, हमारे पास तो स्लोट भी बढ़ी है। आप नोट करो, 33 कोटि भगवान है, अबे 33 स्टेट नहीं है, कंट्री तो छोड़ो, इधर एक का देखो कितनी कंट्रीज है। तो ऑल आई, और जो गजा वाला मामला था वो ये हिंदू ने बड़ी कॉपी करने की करी, लेकिन भाई साहब यूपी और बिहार के अलावा लंडभर से नहीं हुआ। अब ये सरेंडर वाली वीडियोस है की एक्सेट्रा, हमारी बॉलीवुड लॉबी, यूएन, ह्यूमन राइट्स वाले सब बड़े सिलेक्टिव से हो जाते हैं। नथिंग सरप्राइजिंग राइट, क्योंकि हम तो कंडीशन हो चुके हैं ऐसे बिहेवियर के लिए कि हमें ही मारो और खुद विक्टिम बन जाओ। तुम सबने वीडियो देखा है, मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाने वाली नहीं हूँ, बिकॉज इट्स हार्ट रेंचिंग, इट इज हार्ट ब्रेकिंग, इट इज अ horrible thing that's happened, and मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इंसान ही थे ना जो ये कर रहे थे, या कहीं और से आए हैं, क्योंकि जानवर भी ऐसे नहीं होता है। नहीं, वो जो मोनू मानेसर ने 2 मुसलमानों को जलाया था, वो तुम क्या समझते हो कि वो सिर्फ मेवात के मुसलमानों तक या हरियाणा के मुसलमानों तक की बात है? वो आपकी एक्टिविटी पूरे दुनिया में रिकॉर्ड हुई है, सही है भाई। जो भी मुसलमानों की AQ या ब्लैक फ्लैग जो भी तंजीमें, सबके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। पहलगाम में जो हुआ है वो उसका बदला नहीं है। कहीं आप समझ रहे हो, वो जो 2 मुसलमानों को हरियाणा में जलाया था, जला का बदला जला ही होता भैया। तो ये समझ लो कसास की एक बूंद है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि चलो 2 करे थे तो तुम भी 2 करके ब्रेक, नहीं, एटलीस्ट अभी भी 199 हिंदुओं को आपने, जुनैद और एक और लड़का था जो मोनू मानेसर ने जलाया था, अभी उसका 199 आपका टारगेट अभी रहता है, रिमेनिंग है। ये सिर्फ एक बूंद है। और ये वही कंगलू लोग हैं जिनको आजादी हमने दिलाई है। ये कह रहे हैं हमसे हमारी 7 सिस्टर्स ले लेंगे। अरे भाई, तुमने अपनी हालत देखी है, तुमसे अपना लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं हो रहा। हालत देखिए, अबे अमेरिका के तो पांव पकड़ के तुम लोग ने बोला है पाकिस्तान से बचाओ, हमारी मंदिर ना उड़ जाए। राम मंदिर उड़ाने जा रहा था पाकिस्तान सुबह, राम मंदिर इनके मुंबई गुजरात के एयरपोर्ट्स और ट्रेन सिस्टम पूरा उड़ाने जा रहा था। ये तुम अपनी हालत है तो देख लो, 90 करोड़ तुम भिखारी हो, हथकड़ियां बांध बांध के अमेरिका तुम्हें भेज रहा है, चाइना से जूते खा रहे हो, पाकिस्तान से जूते खा रहे हो, बांग्लादेश ने पहलना शुरू कर दिया है। हालत देखो, मतलब गुर्बत से मरे जा रहे, 5 किलो राशन में इनकी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन भाई साहब रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा।
तुम्हारी आर्मी एक नंबर की निकम्मी है। तुम आके तो देखो सेवन सिस्टर्स तक आज आर्मी निकम्मी कौन बोल रहा है? जो व्हाइट झंडे चौकियों पे लहरा के भी भागे, ताजे ताजे भागे, ऑन रिकॉर्ड है भाई, वीडियोस तक मौजूद है, जहां जहां ये चौके छोड़ के भी भागे जंग में। तो ये दूसरे की आर्मी को बोल रहे। अबे जो खुद सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे ये ऐलान करे कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे, वो लोगों को सिखा रहे, बताओ। हो रहा है कि 1971 में भारत ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी इन कंगुओं को आजादी दिला के। मान लिया, यही मैं बात बोलता हूं कि अच्छा हुआ कि उस टाइम बांग्लादेश एक अलग कंट्री बनी। आप अगर समझो पाकिस्तान को उससे कोई बॉर्डर नहीं मिलता था, जंग होती तो इंडिया हावी पड़ता वहां पे, क्योंकि वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। देखा, मान ली इन्होंने गलती। अब आप नोट करो, पचीतन के हाथों का कलर और मुंह का कलर चेक करो। अब ये हालत की बात करी थी, आप ना जरा इस वीडियो को जूम करना, इसके हाथों का आप सिर्फ कलर चेक करो, अल्लाह अकबर, इसका मुंह का कलर चेक करो। ये भी हालत की बात कर रही थी। मतलब मेरा नीचे का औजार जो है ना, मैं आपको कसम खा के बोलता हूं, इससे ज्यादा व्हाइट होगा, इसके मुंह से ज्यादा व्हाइट होगा। ये देखो हाथों का कलर देखो। अबे क्या तवे से शर्त लगा के पैदा हुई थी भाई? पाकिस्तानी सेना ने जो किया था ना इनकी माताओं और बहनों के साथ, ये उसी की निशानी है। ये वही गंदा खून है जो आज हम पे अच्छा, उसका इल्जाम तुम्हारा GDR बोलता है कि हिंदू वुमेन्स के साथ हुआ था। अबे तुम आपस में ना, जब ये लंड वक्त कोई भी एक टूल किट या एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हो, पहले आपस में बैठ के ना एक चीज पे तय पाल लिया करो। हर बंदा अपना चुरन में रहा। ये पजीतन क्या पेल रही है, इनके जो डिफेंस के एनालिस्ट है वो क्या पेल रहे होते हैं, वल्लाह इल्म। हमने अपने सैनिक भेजे, इनकी मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, अपने पैसे लगाए, अपनी इंटरनेशनल इमेज को दाव पे लगा दिया, और ये आस्तीन का सांप ये रेडिकलाइज्ड होके हमें ही उल्टा सुनाने चल दिए हैं। जो खुद पाकिस्तान से अपना टुकड़ा नहीं ले पा रहे थे, वो हमें टुकड़ा करने की धमकी दे रहे हैं। और इन जाहिलों को शायद ये भी नहीं पता है कि इनको सिर्फ हमने आजादी नहीं दिलाई थी, आजादी के बाद इनको पाला पोसा भी है। हमारे टैक्स पेयर्स के ये पालेगे। अबे क्या पिद्दी और क्या उसका शोरवा। अबे हंगर इंडेक्स में वो तुमसे ऊपर, पर कैपिटा में वो तुमसे ऊपर, तुम पालोगे। मतलब 90 करोड़ भिखारी रखने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी रखने वाला, 5 किलो राशन पे जीने वाला, वो दूसरे को पाल रहा है। पहले 90 करोड़ पाल ले भाई, दूसरे के 17-18 करोड़ बाद में पालना। ऐसों पे पला ये बांग्लादेश। बट एनीवेज, ये सारी समझदारी की बात है, ये इंटेलेक्चुअल बात है, ये स्वाभिमान की बात है, ये दोस्ती की बात है, ये रेडिकलाइज्ड अनपढ़। इंटेलेक्चुअल ये क्या होता है भाई? अभी 735 पेजेस की रिपोर्ट आई है, वो मान ले भाई तू। वो तो हम ना तो पाकिस्तान ने बनाई, ना तो वो इस कॉन्टिनेंट की बनी हुई रिपोर्ट है, जिसको तुम भगवान मानते थे, जिसका मंदिर खोला था। अच्छा, ये हर चीज करने के बाद उसके कई सालों बाद बोलते हैं हमसे गलती हुई। ट्रम्प को भगवान माना, वो 50 टैरिफ लगा के बैठा हुआ, अगला डेली इनके जहाजों पे इनको जलील कर देता है। भाई साहब, बांग्लादेश को इन्होंने बोला हमने आजाद कराया, बोल रहे हमसे गलती हुई है। अबे भाई तुम लंड वक्त जिसको मास्टर स्ट्रोक बोले समझ जाओ, ये अपने लिए कवर खुद खोद रहा है। लोगों को कहां समझ में आने वाला है। और मुझे इनसे ना ऑनेस्टली कोई उम्मीद भी नहीं है। मुझे उम्मीद है अपने देश के लोगों से। एंड आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखी होगी, बट फिर भी एक बार तुम देख लो। बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास का इन्होंने मार के उसे पेड़ पर टांग दिया ना, तो उसकी वीडियो किसी ने डाली, ठीक है। अब जिसने वो वीडियो डाली, उसकी जो प्रोफाइल है वो तो बेस्ड इन बांग्लादेश है, ठीक है। कमेंट खोले हमने, ठीक है। अब मैं रैंडमली ही कमेंट को चेक कर रहा हूँ, जो लोग खुश हो रहे हैं तो उनके कमेंट में सीधे सीधे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये तालियां बजा रही है, तनी तनी लड़की है, लड़का कुछ पता नहीं। इसकी प्रोफाइल को अगर खोल के देखता हूँ मैं, तो ये अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। मैं बहुत खुश हूँ। और कौन? अकाउंट को देखते हैं, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। ये हमारे देश की वो 0.5 जनता है जो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड ड्यूरिंग पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर। अबे तो देश तुम्हारा थोड़ी है, इंडिया तो 28 स्टेट में बना हुआ भाई। कंट्री तो वो होती है जिसका कोई रिलीजन सिलेक्ट हो। तुम्हारा तो रिलीजन सिलेक्ट नहीं है ना भाई, तुम लोग का तो रिलीजन सिलेक्ट नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, तो तुम्हारा तो रिलीजन सिलेक्ट नहीं है। तो तुम कैसे किसी को बोल सकते हो कि, या कैसे तुम क्लेम कर सकते हो हमारी कंट्री? अबे कंट्री तो मुसलमानों की है। तुम एक दिन इसको सिर्फ ये के ऑफिशियल घोषित करके दिखा दो कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और ना तुम्हारे हमने जो ये बचे कुचे कचरा रह गया 100 करोड़ 90 करोड़,
ये अगर सुलग नहीं जाए तो फिर बोलना। इन सब के मुंह से मखौटा उतर ही गया है। किसी हिंदू के साथ बुरा हो जाए तो ये अंधे हो जाते हैं, और यहाँ बैठे बैठे भारत की नहीं भाई नहीं, हमें ना तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है और ना हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, खत्म। धरती पे बैठे बैठे गाजा का फुल सपोर्ट करना है। क्या फर्क पड़ता है अगर हम भारत में कमाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू या कोई भी अन्य धर्म वाला हमारे लिए काफिर है और हम गाजा के समर्थक है। नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जब बांग्लादेश का वो बंगाली निकल गया तो फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हो? फिर क्या फर्क पड़ता है भाई? फिर आप क्यों बांग्लादेश का उसके, आप तो इंडिया में रहते हो। भाई आप बिल्कुल अपना समर्थन दीजिए, बिल्कुल दीजिए। नहीं, आप क्यों बहुत ध्यान दीजिए? दीजिए। आप लड़िए अपने गाजा वासियों के लिए, इजरायली सेना से लड़िए। ईरान में आप फंस जाते तो एनईए को टैग करने लग। नहीं, अभी इसने कहा इजराइल से लड़ो, चलो इजराइल से जो लड़ रहे उनका, इजराइल के कितने फौजी निकल गए वो अलग मामला है। फिर यही पजीतन से पूछे बंदा न्योगन से, जाओ ना फिर बांग्लादेश में, इसको भी किसने रोका? जाओ लड़ो फिर बांग्लादेश में जाके। फिर तो भाई ये मामला, अगर ये इंडिया के मुसलमानों को ये बोल रही है कि जाओ फिलिस्तीन में जाके लड़ो, इसी तरह आप भी बांग्लादेश में जाके लड़ो बादशाह। कहते बचा लो हमें, हम भी भारत के वासी हैं। अरे क्यों? तब आप गाजा से हेल्प मांगिए। नहीं ना, तो वो भाई वो टैक्स दे रहे हैं, आप उनसे टैक्स ले रहे हो। 1-2 रुपए की माचिस या 5 रुपए की चीज में 2 रुपए वो इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट जब टैक्स ले रही है, या तो फिर मुसलमान टैक्स ना दे भाई। जब आप टैक्स ले रहे हो, आपका काम है। बांग्लादेश से हेल्प मांगिए, पाकिस्तान से हेल्प मांगिए, और जब रेस्क्यू करके वापस ले जाते हैं तो फिर एयरपोर्ट पे वही तमाशा, फिर गालियां भारत को। ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये चक्कर क्या है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों से प्यार। अच्छा अभी देखो, इसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। इसके मैंने आप इसका ना शुरू में आप देखना इसके हाथों के कलर क्या है। मतलब मेरा नीचे का औजार इससे ज्यादा वाइट होगा इसके हाथों के कलर से। बात ये है कि ये बोल रही है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है और हम ये कर रहे हैं। भाई मेरा इससे एक सवाल ये बनता है कि आपका जो मोदी है या वो जो भी है राम का अवतार है, वो बांग्लादेश में डायरेक्ट अपनी फौज क्यों नहीं उतार देता? या आप लोगों के जो हिंदू परिषद और फला परिषद इनको उतारे सिर्फ एक को भी, एक आधे, मतलब मैं बोलता हूँ चलो पूरा भी नहीं, 5 साल का बच्चा उतार के दिखा दे। नहीं उतार रहे हो तो तुम तो मुंह के फायर कर रहे हो भाई। इतना है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए रेडी है। एक अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिस देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, और खुद को विक्टिमाइज नहीं करते। पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कंडेम भी नहीं करते। भाई फिर आप अगर कंडेम नहीं करोगे ऐसी चीजें, तो आप लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे। फिर आप बाद में रोते हो कि भाई हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें घर किराए पे नहीं मिलता, हमारे साथ तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को नहीं दिख रहा है कि तो जब तुम वहां किराए पे नहीं दोगे तो तुम बांग्लादेश में जो बच्चे कुछ हिंदू रहेंगे, तुम उनके लिए कोई आसानी पैदा कर रहे हो? या पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए, पूरी दुनिया के हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा जो इंडिया से भागे हुए। देखो हिंदुइज्म इंडिया से बाहर नहीं गई। जो कुमाने दुमाने वॉशरूम साफ करने की नौकरी मुसलमानों के वॉशरूम अरब में साफ करने जाते, गल्फ में, कृष्णों के यूरोप में, फिर उनके लिए मुश्किलात होगी। ये पजीतन मैं आपको लिख के बोलता हूँ, ये आज तक जहाज में नहीं बैठी होगी। ये दिखा दे अपना एक बोर्डिंग पास, सिर्फ लोकल फ्लाइट का, डोमेस्टिक फ्लाइट का दिखा दे। ये नहीं बैठी होगी। देखो बातें देखो कहाँ की कर रही है। आप डिफरेंशिएट करते हो, कहीं तो थोड़ा राइटफुल, थोड़ा राइटियस बनो, कभी तो गलत। अरे भाई गुस्ताख की सजा यही होती है, फिर इसका काला हाथ आ गया। अबे यार ये क्या है यार, ये चॉकलेट से पैदा हुए, मतलब आम इंसान मट्टी से हुआ है, ये पजीत मेरे ख्याल में गोबर से पैदा हुआ, गोबर जैसा कलर है। देखो मुंह पे पजीतन ने लिपा पोती करने की करी। अब क्योंकि देखो इसके जिस तरह की बातें कोई लॉजिकल बातें नहीं कर रही। मतलब एक जगह ये बोल रही है कि जाओ फिलिस्तीन में लड़ो। अबे तो फिर तू भी बांग्लादेश में जाके लड़। पाकिस्तान का तो तू खुद भी नहीं बोल सकती, ना तेरे 33 कोटी बोल सकते। अब तुम्हें एक स्लॉट मिल गई है। देखो पाकिस्तान ने जंग हराने के बाद इनका सारा ध्यान बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर दिया, पाकिस्तान की तरफ इनकी कोई नजर नहीं है। भाई भी दिल्ली में वो हुआ था सिलेंडर ब्लास्ट, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो इनका एक था, वो ऐसे ऐसे मिटाते जा रहे हैं। आपको याद रखवाना चाहिए कि ऑपरेशन 2 शुरू करो, सिंदूर जो है। तो गलत बोलो, सही चीज को सही बोलो। अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ पीपल कन्नी काटेगा आपसे, विक्टिम को ऑपरेसर बना के खुद को विक्टिमाइज कर लेते हैं। तो भाई कैसे होगा भरोसा? नहीं होगा ना। पहलगाम के बाद मैंने अरे भाई करना भी नहीं है हमें, गदवा हिंद में तुमसे पूरा लैंड ही लेना है, सिंपल।
सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट में से लोगों को ये पोस्ट करते हुए देगा कि डोंट स्प्रेड हेट्रेड, हम फैला रहे हेट्रेड। प्रताड़ित इंसान कैसे हेट्रेड फैला सकता है? जिनको हेट्रेड फैलानी थी वो हेट्रेड फैला के चले गए हैं। ये सारी चीजें आप उनके लिए नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, जो विक्टिम है उसको कह रहे हैं। धुरंधर की रिलीज के बाद अरफा खान शेरवानी को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को आफ्टर 26/11 वो चैंट करते हुए क्यों सुना दिया, जो भी चैंट करते हैं यूजुअली लोग, क्यों दिखा दिया? ये मुस्लिम्स को एक बैड लाइट में शो कर रही है फिल्म। बट आप देखो अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है। दीपू चंद्रदास को जलाने के बाद या जलाते समय, अरे मूवी ये ले फिर पजीतन का हाथ आई है। चलो मूवी बैड लाइट में करी, मूवी है भाई, मूवी में तो तुम पाकिस्तान के जहाज गिराते हो। मतलब पाकिस्तान का जहाज गिराना, मेरे को लग रहा है अमेरिका भी अब शायद नहीं गिरा पाए, जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी आई हुई है। तुम तो पाकिस्तान के जहाज गिराते हो भाई मूवीज में। मूवीज तो मूवीज है, तुम्हारा पूरा रिलीजन मूवीज पे चल रहा है। एवटार का जो तो वो कैरेक्टर था वो तुमने शिव भगवान बना लिया। लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे, यही सेम चीज चैंट कर रहे हैं। मैं वीडियो को ब्लर करके लगा देती हूँ, देख ले, सुन ले अरफा खान शेरवानी अपनी आंख कान खोल के। इस वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं, किसी को उसे बचाने की नहीं पड़ी है, जानबूझ के जिंदा चलाया जा रहा है उसे नंगा पेट। अबे तो सही कर रहे हैं भाई, इसमें गलत क्या है? उसने जुर्म करा है, कल्प्रिट है वो एक चीज का। ऐसे लटका के वीडियो बना रहे हैं लोग ताकि अपनी सोशल मीडिया पे डाल के फेमस हो सके। इतनी सिक मेंटालिटी के लोग हैं यार। क्या है आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इनसे अच्छे हैं या इनसे बुरे हैं? कमाल की नफरत करते हैं ये भारत और हिंदुओं से। रहना भी इनको भारत में, तारों के नीचे से आएंगे, सुरंगों से निकल के आएंगे, तैर के आएंगे, पर आएंगे भारत में। कमाना इनको भारत में। मतलब ये वो बोल रही है जो डंकियां मार मार के तारों के नीचे से कोलंबिया से जाते हुए अक्सर निकल जाते हैं अमेरिका के अंदर जा रहे। अमेरिका इनको हाथों में हथकड़ियां बांध बांध के वापस भेज रहा है। यूरोप से पजीत गो की मूवमेंट चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से चल रही है, न्यूजीलैंड से चल रही है, यूके से चल रही है। दुनिया के कौन से कॉन्टिनेंट से तो तुम्हें भगाया जा रहा है। अब सऊदी अरब से शुरू होने वाला है मामला, पाकिस्तान वहां पे पहुंच गए। ये बोल रहा है बांग्लादेश को। मतलब भाई ये एक होता है डायलूजन, मैं बोलता हूँ ये इनके लिए वर्ड नहीं है, इनके लिए दिमागी सुकून के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब ये जो इस टाइम पचीतर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, अब देखो ये कर भी यही सकती है, इसके अलावा इसके बाद कोई हल भी नहीं है। असूलन हल तो इसने शुरू में बता दिया है कि अगर फलस्तीन में हो रहा है तो फलस्तीन में जाओ, ये बात तो हकीकत कर दी। लेकिन अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो हिंदू बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहा भाई लड़ने या जो भी? हमारे पूरे स्टेट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया इन लोगों ने। जिन लोगों को सीएए और एसआईआर से दिक्कत है, मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, तुम नहीं हो पेट्रियट, तुम नहीं चाहते हो भारत का भला हो। और भारत सरकार भी ये सारे प्रोटेस्ट क्यों देख रही है मुझे नहीं पता। भले ही मैं राइट विंगर हूँ, बट आई रियली हैव अ क्वेश्चन विद आवर गवर्नमेंट राइट नाउ कि हमारी एम्बेसी अभी तक क्यों खोल के बैठी है वहां पे। कल को लड़वा दिया, इसको बोलते जंग हारने के बाद। ये बड़े अंधा यकीन करते थे। अच्छा खींचो कपड़े अपनी गवर्नमेंट के। किसी को कुछ हो जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। क्यों इनको मेडिकल वीजास दिए जा रहे हैं? बंद करिए आप सब कुछ। ये हमें मारे और हम इन्हें हील करें। व्हाई शुड वी डू दैट? बिल्कुल इनका टोटल इनको देखो, झूठ जो होता है ना, अब ये जो पजीतन है ये झूठ में निकल जाएगी इसकी जिंदगी। ये बोल रहे हील, अबे उनका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान इंडिया दोनों से बेहतर है। जा पर कैपिटा में वो तुमसे आगे, हंगर इंडेक्स में वो सबसे बेहतर। इसको ये मंदिर जो छाप होता है ना, जो पंडित के नीचे से गुजरा होता है, वो ऐसी बातें करता है। आएगा कोई, आएगा मैं बचाने, अफ्तार आएगा ऊपर से, ये वो वाली बात है। सही है, तिनके का आसरा तो लाजिम होना चाहिए, ये वही कर रही है। बंद करो सब कुछ। भारत से सेवन सिस्टर्स अलग करेंगे। अब एक कंगलुओं, पहले अडानी की बिजली का बिल तो भर लो। तो जितना अबे कलुई अभी तो ताजी जंग हार के गई है। अभी ये कश्मीर से शिफ्ट हो गए। कश्मीर का मामला भी इनको लड़ भक्तों को भी समझ आई है कि बाबा किसी भी दिन बस ऑफिशियलाइज होना है कि कहानी खत्म। अब ये बांग्लादेश के सेवन सिस्टर पे आ रहे, तो भैया वो तो जाना ही जाना है, वो भी जाना ही जाना है, क्योंकि तुम्हारा अरुणाचल भी जा चुका है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे ना समय, इनका टोटल बहिष्कार होना चाहिए। ना इनको इस देश में घुसने दो, ना अपना कोई इंडियन वहां रहने दो। एंड इसीलिए मेरा एक और सवाल है गवर्नमेंट से कि हम शेख हसीना को क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब शेख हसीना पावर में थी तो वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, या फिर वो भारत की इतनी ज्यादा लॉयल फ्रेंड थी कि उसने चाइना से कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली। ये सब तो वो भी कर ही रही थी ना।
बहुत जेनरस हो चुके हैं हम इस कंगलू देश पे, अब और नहीं। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि कल को वहां पे इलेक्शंस होंगे, अवामी लीग फिर से जीत जाएगी, शेख हसीना पावर में आ जाएगी, तो आपके लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शकीबुल हसन टीम में आ जाएगा और आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी आ जाएंगे, इंडिया की टीम बांग्लादेश टूर करना शुरू कर देगी, सीता ऊपर से उड़ के आ जाएगी, सीता के 7 सुराग बंद हो गए वापिस 1 सुराग हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। पार्टनर है बांग्लादेश, और फिर भी मैं कहती हूँ चलो है, डिप्लोमेसी में आपको अपने नेबरिंग कंट्रीज की जरूरत पड़ती है, स्पेशली व्हेन यू हैव एन एनिमी लाइक चाइना है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू लाइफ। ये डिप्लोमेसी है नहीं, ये कन्वीनियंस है, और कन्वीनियंस बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। व्हाट हैज हैपेंड इज बियॉन्ड डिस्टर्बिंग। रो रही है। ये साल में आई थिंक दूसरी बार ऐसा हुआ है आफ्टर पहलगाम, जो कि इतनी बुरी तरीके से किसी को। पहलगाम का बदला कब लोगे? छोड़ो उसको, ये तो एक बंगाली था, साइड कर दिया इसको। आगे भी होगा तो इसी तरह ही जाएगा, दीपू दास की तरह। सारे हिंदुओं सुन लो, पहलगाम का बदला कब लोगे? को मारा गया है, जहां पे आपको ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता। तो प्लीज अब एक समुदाय से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज अब अपने आप को विक्टिमाइज मत करना कभी। मतलब नाम लेने की तप्पड़ नहीं है और चले बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने। वाह रे पजीतन वाह।